बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सनाज़ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। समाजी कारकुन सारिम बरनी, कौन उनके नाम से वाकिफ़ नहीं है। बहुत ज़्यादा उनको पाकिस्तान के अंदर लोग इज़्ज़त की नज़र से देखते हैं, लेकिन सारिम बरनी के ऊपर जब से इंसानी स्मगलिंग के हवाले से इल्ज़ामात सामने आए हैं और बिलखुसूस FIA ने कुछ प्रूफ आगे रखे हैं, अदालत से रिमांड उसका हासिल किया है, उसके बाद बहुत सी और चीज़ें हैं जो इस पूरे केस को लेके सामने आ रही हैं। और उसमें सबसे बड़ी जो अब डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि सारिम बरनी के बाद अब उनकी जो अहलिया हैं उनको भी शामिल तफ्तीश करने का FIA ने फ़ैसला कर लिया है और उनकी अहलिया से भी तमाम इस चीज़ों की पूछगिछ की जाएगी जो ये बिलखुसूस बच्चे और बच्चियों का मामला है जिनको के दुबई के रास्ते अमेरिका ले जाकर जो है वो स्मगल किया गया। और इस हवाले से जो अमेरिकन कौंसलेट है उन्होंने बाकायदा पाकिस्तानी हुकाम के हवाले कुछ सबूत हैं वो उनको फ्राहम किए। उसके बाद FIA ने अपनी कार्रवाई शुरू की और जांच पड़ताल की जा रही थी। पिछले कुछ माह से नज़र रखी जा रही थी नकलो हरकत जो भी थी इनके सारिम बरनी के साथ साथ जो इनके और दीगर करीबी इनके जो NGOs में काम करते हैं उन लोगों को बिल्कुल जांचा जा रहा था कि आखिर ये काम क्या करते हैं और कितने सबूत हैं FIA के पास। ये केस जो है ये अब आगे किस तरफ जाएगा, ये तमाम चीज़ें आगे चल के मैं आपसे शेयर करूंगी। तो नाज़रीन, जैसे कि ये एक ट्रस्ट है सारिम बरनी का और इनके जो भाई हैं इंसार बरनी वो भी ये लोग ट्रस्ट चलाते हैं। और उसके बाद ये अब इनके ऊपर ये जो एलिगेशन सामने आया है वो यही है कि लावारिस बच्चों को जो है वो जाहिर ये किया जाता है कि वो लावारिस हैं, लेकिन उनको ये अमेरिका ले जाकर इन्होंने 20 से ज़ायद बच्चे हैं, 27 बच्चों का मामला है जिसमें 16 बच्चियां हैं, उनको ले जाकर जो है वो बाहर के मुल्क में इन्होंने भारी पैसों के इवज़ बेचा है, जिसके के सबूत जो वो हैं वो अमेरिका के पास हैं जो कि उन्होंने FIA के हवाले भी किए हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल जो है उसमें इनको कल शिफ्ट किया गया था जब इनको अरेस्ट किया गया था। इनका एक ड्राफ्ट तैयार पहले ही कर लिया गया था। उस ड्राफ्ट के मुताबिक जो है अब एक मुकदमा तैयार किया गया है जिसमें कि अब सिर्फ ये सारिम बरनी जो है इनका नाम नहीं बल्कि इनके ट्रस्ट के अहम जो लोग हैं उनको भी पकड़ लिया गया है, उनसे भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और इसके बाद सारिम बरनी जो हैं इनकी अहलिया के बारे में कहा जा रहा है कि उनके बारे में बहुत सारे सबूत जो हैं वो हाथ लगे हैं कि वो भी इस पूरे मामले में जो है वो किस तरीके से सारिम बरनी के साथ साथ होती हैं। यहाँ से लाखों रुपए का बच्चा या बच्ची ख़रीद कर फिर उसे आगे कितने भारी डॉलर्स में बेचा जाता है। ये बहुत बड़ा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ये बड़ा शर्मनाक स्कैंडल है जो कि सामने आया है। और वैसे अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के अंदर छिपा जो है एक ट्रस्ट वो भी काम कर रहा है, इसके साथ साथ और भी कुछ ट्रस्ट हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन जो इनका ट्रस्ट था इसके ऊपर जो है वो लोग बहुत ज़्यादा ब्लाइंड फेथ करते थे। लेकिन अब जब से ये ख़बरें निकल के सामने आई हैं एक दफ़ा वाकई ही लोग हिल के रह गए हैं कि जो लोग खिदमत गुजार नज़र आते हैं कि वो सोसाइटी के अंदर खिदमत कर रहे हैं, बच्चों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, क्या वो लोग भी ऐसे काम करते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह वाले। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है जो कि सामने आया है। नॉर्मल 26 के करीब बच्चे हैं जिन्हें एक साल के अंदर यानी ओनली 1 ईयर में 26 से ज़ायद बच्चों को जो है वो अमेरिका स्मगल किया गया और वो सारिम बरनी जो हैं इन्होंने स्मगल किया है। ये जो रिपोर्ट है जो प्रूफ बताए जा रहे हैं वो यही हैं कि तमाम चीज़ें जो हैं वो FIA के पास इस वक्त मौजूद हैं और इन 26 बच्चों में 16 लड़कियां जो हैं वो शामिल हैं। बच्चों की जो ख़रीदारी है सारिम बरनी जो है वो ख़ुद करते थे और एक से ज़ायद लोग जो हैं वो इनके साथ इसमें मामनत भी करते थे। उन लोगों के नाम अभी सिगाराज में रखे गए हैं, उनको भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, उनको भी पकड़ा गया है और अभी मज़ीद इस हवाले से गिरफ्तारियां जो हैं वो होने की तवक्को है। इनकी जो अहलियां हैं उनको बहुत जल्द जो है वो शामिल तफ्तीश करने का फ़ैसला किया गया। किसी भी वक्त जो है उनको FIA जो है वो अरेस्ट करके लेके जाएगी और इनकी NGO की जो मुकम्मल जांच पड़ताल है कागजात की वो सबकी जारी है। FIA की जो टीमें हैं वो इनके ट्रस्ट के अंदर आकर जितना इनका रिकॉर्ड है वो अपने कब्ज़े में ले चुकी हैं।
पुराना रिकॉर्ड जो है बिलखसूस वो सारे का सारा चेक किया जा रहा है। तमाम दस्तावेज़ात जो हैं वो FIA अपनी कस्टडी में ले चुकी है, ताकि एक एक चीज़ जो कि पुराना इनका रिकॉर्ड है, जो नया रिकॉर्ड है, सारी चीज़ें जो हैं वो ऑन रिकॉर्ड हों, पता चले कि ये सारा मामला जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला ये कब से हो रहा था। बच्चों की स्मगलिंग के साथ साथ सारम बर्नी पर एक और बड़ा ही संगीन इल्ज़ाम आयद किया गया है, और वो इल्ज़ाम है मनी लॉन्ड्रिंग का, कि ये मनी लॉन्ड्रिंग में भी मुलविस हैं और ये अपने ट्रस्ट के हवाले से चीज़ें शो करके पैसा जो है वो दूसरे बैरून मुल्क में जो है वो ले जाते रहे हैं। सो FIA के हाथ मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से कुछ रसीदें, बहुत सारी चीज़ें, प्रूफ जो हैं वो लग चुके हैं। मुख्तलिफ पहलुओं पे तहकीकात की जा रही है, और ये जो तकरीबन 26 बच्चे हैं, इसमें 15 से ज़ायद बच्चियों का मामला जो है इसमें ये बुरे फंस चुके हैं। यानी यही समझें कि ये अब एक शिकंजे में आ चुके हैं। ना तो इनकी जल्दी जो है वो रिहाई होने वाली है और ना इनको बाहर जाने दिया जाएगा। सबसे ज़्यादा जो गले एक बच्ची, जिया नामी बच्ची इनके पड़ी है, जो कि दुबई के लेके गए हैं। 10 लाख रुपए में इन्होंने वो बच्ची ख़रीदी, उसको दुबई लेके गए और दुबई ले जाकर फिर उसको अमेरिका के किसी बंदे को इन्होंने जो है वो भारी डॉलर्स के इवज़ जो है वो फ़रोख्त किया है। जिस जोड़े को फ़रोख्त किया वो जोड़ा जो है वो पकड़ा गया है अमेरिका में। उससे पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई है और वहीं से जो है इनकी फिर सारी चीज़ें खुल के सामने आई हैं, और इनको बड़े अरसे से अमेरिकन कॉन्सुलेट के लोग जो हैं वो इनकी नकलो हरकत को चेक कर रहे थे, और इनका जो बाकी सारा मामला है, जो ये इनके बार बार अमेरिका के चक्कर लगते थे, सारी चीज़ें जो हैं वो उनको चेक किया जा रहा था। लेकिन सारम बर्नी जो हैं वो बेखबर थे, उनको नहीं पता था कि उनके ऊपर ये सारा चेक एंड बैलेंस रखा गया है। सो वो अपने काम उसी तरीके से कर रहे थे नॉर्मल, जैसे कि वो रूटीन में करते थे। अब जिन जोड़ों को हिरासत में लिया गया है वो खुद बता रहे हैं कि हमने अपने बच्चे इतने इतने लाख के इवज़ जो हैं वो फ़रोख्त किए हैं सारम बर्नी को, और पाकिस्तान के अंदर भी 2 जोड़े तैयार हो चुके हैं जो जिनको कि अभी छुपाया गया है, यानी उनका नाम ज़ाहिर FIA वाले नहीं कर रहे, लेकिन वो भी बता रहे हैं कि 10 से 15 लाख रुपए में एक एक उन्होंने अपना बच्चा जो है वो सारम बर्नी को फ़रोख्त किया है। और ये सारम बर्नी जो हैं ये अब जब इनसे ये पूछा गया है, जैसे कि इनको अदालत भी पेश किया गया और अदालत के अंदर इनके रिमांड की इस्तदा की गई, तो इनकी जो वकला टीम है वो चाह रही थी कि इस केस को यहीं पे ख़त्म कर दिया जाए, इनके ऊपर महज एलिगेशंस हैं। लेकिन जब प्रूफ रखे गए अदालत के सामने तो फिर 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है अदालत ने इसीलिए दे दिया। और इसमें अब 2 कपल्स हैं जो कि इसमें गवाह के तौर के सामने आएंगे, FIA वाले लेके आएंगे। अभी कह रहे हैं कि मज़ीद गवाह जो हैं वो भी इसमें सामने आ सकते हैं, और यहाँ से 10 से 15 लाख में बच्चा ख़रीद के उसको अमेरिका ले जाकर ये शो किया जाता था कि ये लावारिस है, हमें नहीं पता इनको कौन यहाँ पे छोड़ गया। अब जब इनसे रसीदें मांगी हैं, इनसे सारा रिकॉर्ड मांगा जा रहा है कि आपने किससे बच्चा लिया, किस लावारिस बच्चा भी अगर किसी ने यहाँ छोड़ा है तो किसने छोड़ा है और आपने किसको दिया फिर आगे, तो वो वाले जो रिकॉर्ड हैं वो सारम बर्नी ट्रस्ट के पास नहीं है, जिसकी वजह से अब ये और मज़ीद शिकंजा जो है इनके ऊपर नज़र आ रहा है कि आगे ये मज़ीद फंसेंगे इस मामले में। और अदालतों के अंदर जो हैं वो गवाह तैयार हैं इनके ख़िलाफ़, पाकिस्तान के अंदर से भी और अमेरिका में भी, तो सो इसलिए ये अब बुरे फंस चुके हैं। जिस्मानी रिमांड जो है उस पर अब इनको FIA के हवाले किया गया है। मज़ीद इन्वेस्टिगेशन होगी, इनके अहलिया को शामिल तफ्तीश किया जाएगा। साथ साथ ट्रस्ट के जो मेन लोग हैं, मेन ओहदेदार हैं, उनको भी अंडर इन्वेस्टिगेशन अब रखा जाएगा। और वॉच लिस्ट जो है उस पर ये थे काफ़ी अरसे से, नकलो हरकत जो है वो इनकी चेक की जा रही थी। इनका जो शेल्टर होम है, जो इनके दफातर हैं, जो इनके ट्रस्ट के सारे दफ्तर वगैरह हैं, सब कुछ चेक किया जा रहा था। लेकिन सारम बर्नी जो हैं वो बेखबर थे इन तमाम चीज़ों से कि ये बेसिकली हो क्या रहा है। और इनके जो करीबी लोग हैं, ये भी अब कहा जा रहा है कि वो सच उगलने को तैयार हैं। वो जो इनके करीबी लोग हैं, जो इनके साथ उस ट्रस्ट के अंदर काम करते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो FIA को बताने को तैयार हैं। ये चीज़ें भी सामने आ रहे हैं। और इसके साथ साथ जो बच्चों के हवाले से मेन रिकॉर्ड है जिसके बारे में FIA पूछ रही है कि डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आइडेंटिफिकेशन दी जाए, तो सारम बर्नी का जो ट्रस्ट है इनके पास बेसिकली डॉक्यूमेंट्स और शनाख्त वाली कोई चीज़ नहीं है। लावारिस बच्चे बच्चियां जो हैं वो कहाँ से आए, इनके इदारे में किस तरीके से पहुँचे, ये कोई प्रूफ जो है इन लोगों के पास नहीं है। जैसे कि ईदी और छिपा की
जो एनजीओज़ हैं वो भी काम कर रही हैं, वो भी बेऔलाद जोड़े जो हैं उनको देते हैं बच्चे। अब एक बात यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान के अंदर इतने बेऔलाद जोड़े हैं जो कि बहुत ज़्यादा मिन्नतें समाजते करते हैं कि बच्चे उनको दे दिए जाएं, लेकिन ये जो सारम बरनी साहब हैं ये अपने मुल्क के अंदर बेऔलाद जोड़ों को बच्चे नहीं देते थे, लेकिन बाहर अमेरिका ले जाके ज़रूर बच्चे देते थे। तो समथिंग इज़ रॉन्ग, इसीलिए जो है ये सारा मामला अब खुल चुका है और ये कितने सालों से काम हो रहा था, ये तमाम चीज़ें जो हैं इनका इसीलिए पिछला रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है और इन्वेस्टिगेशन में भी ये काफ़ी चीज़ें आप बता चुके हैं, मज़ीद भी बताएंगे। इनकी अहलिया को भी इसीलिए शामिल तफ्तीश किया जा रहा है कि वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनसे भी बाहर निकलेंगी। सो ये जो बच्चे स्मगल किए गए हैं 2 माह से लेके 6 साल तक के बच्चे और बच्चियां इससे भी बड़ी एज की हैं, बच्चियों के साथ कुछ नज़ेबा वीडियोस के हवाले से भी बातें सामने आ रही हैं कि कुछ वीडियोस जो हैं वो भी अमेरिकन कौंसलेट की तरफ से दी गई हैं एज आ प्रूफ पाकिस्तानी हुकाम को। अब देखते हैं कि मज़ीद ये जो सारम बरनी है वो तो कहते हैं मेरे पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और मैं इनका भरपूर जवाब दूंगा जो लोग मेरे पे कीचड़ उछाल रहे हैं। देखते हैं कि अदालतों के अंदर सारम बरनी ये जो कीचड़ उन पे कोई उछाल रहा है, जैसे कि वो कहते हैं इस कीचड़ को वो धो सकते हैं, क्या वो ये जो एक ट्रस्ट की आड़ में इस किस्म का जो धंधा कर रहे थे, जो उन पे ये एलिगेशन है, क्या वो इस एलिगेशन को एलिगेशन ही साबित कर सकेंगे? ये अपनी जगह पे बहुत बड़ा सवाल है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मज़ीद क्या चीज़ें निकल के सामने आती हैं इंशाल्लाह फर्दर वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।